कहते हैं ना, nobody has a perfect life, everybody has their own problems, but some people just know how to handle with it in a perfect way। बिल्कुल सही कहते हैं, यानी किसी भी चीज को परफेक्ट वे में हैंडलिंग करना बहुत बड़ी बात होती है मेरे भाई। तो सीधे मुद्दे की बात। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेज को हैंडल कैसे करें, वो भी परफेक्ट वे में। देखिए मेरे भाई, हम अक्सर ना एक स्पीच को 3 तरीकों से डिलीवर करते हैं। पहला, जो आपने प्रैक्टिस करी है। दूसरा, जो आप एक्चुअली में डिलीवर करते हैं। और तीसरा, जो आप सोचते हैं कि अरे यार, इसको अगर ऐसे प्रेजेंट किया होता ना तो मेरी स्पीच में 4 चांद लग जाते। देखिए मेरे भाई, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं ना, तो सीधी सी बात है, कभी ना कभी तो आपको स्टेज पर बोलना ही होगा। इसलिए आपको स्टेज हैंडलिंग सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब बात करते हैं स्टेज को हैंडल कैसे करे, यानी स्टेज हैंडलिंग टेक्निक्स के बारे में। तो पहला है कॉन्फिडेंस। ये ना मेरा फेवरेट है मेरे भाई। पहले अपने आप को शांत करो, यानी फिजिकल अपीयरेंस तो आपका जबरदस्त होना ही चाहिए, पर मेंटली भी आपको शांत रहना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप आराम से स्टेज हैंडलिंग कर सकते हैं। अब दूसरा, इन्वॉल्व योर ऑडियंस। जी हाँ दोस्तों, आपको ना अपनी स्पीच से इन्वॉल्व करना है ऑडियंस को। पर कैसे? देखिए मेरे भाई, पहले आप अपनी स्पीच को इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए। फिर क्या, जब आप स्पीच डिलीवरी करेंगे ना, तो आपकी एक्साइटमेंट, आपकी एनर्जी, आपकी एंजॉयमेंट देखकर ऑडियंस ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएगी। सो इसके लिए आप ना स्पीच के इंट्रो में कुछ हुक पॉइंट्स रख सकते हैं या फिर स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, यानी आप उन्हें स्टोरीज बता सकते हैं जिससे आप उन्हें रियल स्टोरीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर लास्ट में यानी कंक्लूजन में कुछ ऐसा एक्शन प्लान दो कि ऑडियंस आपको लाइफ लॉन्ग याद रखे। अब असली मुद्दे की बात करते हैं, यानी अपने आप को स्टेज पर कैसे प्रेजेंट करें। बस 3 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहला, स्टेज पर मूव करना। देखिए मेरे भाई, स्टेज के ना 3 पोजीशंस होते हैं, लेफ्ट, मिडिल और राइट, जिसे हम प्यार से पावर पोजीशंस भी कहते हैं। आप स्टेज के लेफ्ट से राइट को मूव करके अपना स्पीच डिलीवर कर सकते हैं, जो बहुत इफेक्टिव है मेरे भाई। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी हो ना, तो आप स्टेज के लेफ्ट पोजीशन में बता सकते हैं, क्योंकि वहां पर ना ऑडियंस अटेंशन ज्यादा होता है। एक सीक्रेट बताऊं, अगर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी हो ना, या फिर कोई इंटरेस्टिंग बात बतानी हो ना, तो आप स्टेज के आगे यानी ऑडियंस के करीब जाकर बता सकते हैं, क्योंकि उससे ना ऑडियंस आपसे ज्यादा कनेक्ट करती है। क्योंकि ये जो क्लोजनेस होती है ना ऑडियंस के साथ, ये ऑडियंस को आपकी बात को और भी गौर से सुनने के लिए मजबूर कर देती है। दूसरी चीज, प्रेजेंटेशन हैंडलिंग, यानी जब भी आप स्टेज पर अपने स्पीच को प्रेजेंट करते हैं ना, तो आप स्टेज के लेफ्ट साइड में ज्यादा रहिए अपनी प्रेजेंटेशन को समझाने के लिए, क्योंकि वहां पर ना ऑडियंस अटेंशन ज्यादा होता है। दूसरी बात, जब भी आप प्रोजेक्टर का हेल्प लेते हैं ना अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए, बेसिकली आपको बार बार प्रोजेक्टर के सामने आना नहीं है, क्योंकि उससे ना ऑडियंस का व्यू ब्लॉक होता है। एक जरूरी बात, अपनी स्पीच को डिलीवर करते समय ना अपनी पीठ मत दिखाओ। अगर आपको बैक मूव करना भी है ना, तो आप आगे देखकर पीछे आराम से मूव करें, पर अपनी पीठ मत दिखाओ, क्योंकि ये ना एक क्लोज बॉडी लैंग्वेज है। आपको अपना ओपन बॉडी लैंग्वेज यानी कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज शो करना है। अब लास्ट वन, ज्यादातर स्पीकर्स ना स्टेज फियर के कारण अपनी पूरी की पूरी स्पीच भूल जाते हैं। इसके लिए आप ना क्यू कार्ड्स कैरी कर सकते हैं। क्यू कार्ड्स मतलब ये ना छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, जिसके ऊपर ना आप अपनी स्पीच के कुछ की पॉइंट्स यानी बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हैं, जिसकी मदद से ना आपको हिंट मिलता है कि आपको आगे स्पीच में बोलना क्या है, जिससे आपकी स्पीच में ना कंटिन्यूटी यानी फ्लो मेंटेन होता है और आपकी ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन भी बना रहता है। क्योंकि जब आपकी बात कंसिस्टेंट होती है ना, तो लोग आपसे ज्यादा एंगेज करते हैं, यानी अल्टीमेटली कन्विंस भी हो जाते हैं। तो आपका फ्लो मेंटेन करने के लिए ये क्यू कार्ड्स ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरे भाई, तो आप इसे कैरी कर सकते हैं। अब एक बोनस पॉइंट आपके लिए, देखिए मेरे भाई, स्टेज पर ना आप ढीला ढाला नहीं घूम सकते, यानी कि एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखिए, यानी ओपन बॉडी लैंग्वेज रखिए, सीधा चले, आई कांटेक्ट मेंटेन करे, स्माइल पास करे, यानी कि आपकी पूरी ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आपने परफेक्टली आई कांटेक्ट मेंटेन कर लिया ना, तो मेरे भाई आपकी स्पीच में ना 4 चांद लग जाएंगे। सो मेरे भाई, इन सारे टेक्निक्स को फॉलो करो और इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि कहते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। देखिए मेरे भाई, मैंने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार आप जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता रहा हूँ, एक बार आप देखोगे ना आपको मजा आ जाएगा। तो मेरे भाई फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना, तो मेरे भाई प्लीज
लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन ना हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।